गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑनलाइन अध्ययन में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक। ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास के अंतर्गत आज ब्रिटेन भारत में संवैधानिक विकास के बारे में हम समझेंगे। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, खासकर जो टॉपिक रहेगा वो रेगुलेटिंग एक्ट रहेगा और जितने भी चार्टर्ड एक्ट हैं आपके 1793 के 1813 और 1833 और 1858 से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको बड़ी सिंपल तरीके से आज हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में लागू किया गया था ब्रिटेन की संसद के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि बंगाल में एक गवर्नर जनरल होगा। साथ ही इसके तहत आपका पहली बार बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि 1 वर्ष बाद इसकी स्थापना हुई थी। बनने में टाइम लग गया था, तो उसका टाइमिंग जो है वो 1774 है। तो आपको याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ, जिसके अंतर्गत बंगाल में एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। साथ में ही आपका एक सर्वोच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। इसके अंतर्गत आपका कहा गया कि प्रत्येक 20 वर्ष में चार्टर्ड एक्ट बनाया जाएगा, उसका संशोधन किया जाएगा। इसके आधार पे ही आपका जो चार्टर्ड एक्ट है 1793 पारित हुआ था 20 वर्षों के बाद। चार्टर्ड एक्ट 1793 की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट नज़र आते हैं। पहला है कि कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए दे दिया गया था, यानी 1813 तक के लिए इनको एक व्यापारिक अधिकार जो था वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे भारत में व्यापार करने के लिए। दूसरा जो है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको अब मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी पर भी गवर्नर जनरल का अधिकार स्पष्ट रूप से कर दिया गया था, यानी यहाँ पे भी वो अपने कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हो गया था, या उसको अधिकार प्राप्त हो गया था बंगाल के गवर्नर जनरल को। चार्टर एक्ट 1813 की बात की जाए तो इस पे 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला है आपका यहाँ पे देखिए, चाय और चीनी को छोड़कर कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, यानी कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था सिर्फ चाय और चीनी तक सीमित रह गया था 1813 तक। ठीक है। दूसरा है, कंपनी को अब क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को तकरीबन 10 से 12% का जो प्रॉफिट होता था उसकी हिस्सेदारी ब्रिटेन की गवर्नमेंट को देना पड़ता था। वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपीस दिया था भारत में शिक्षा प्रचार के लिए। याद रखिएगा, शिक्षा साहित्य के प्रसार के लिए 1 लाख रुपये 1813 के चार्टर्ड एक्ट के थ्रू भारत में दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1833 के चार्टर्ड एक्ट को देखिए तो इसमें भी 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि पूर्ण रूप से बना दिया गया और पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे पूर्ण रूप से जो बनाया गया था वो बंगाल का गवर्नर जनरल को अब पूर्ण रूप से भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। वहीं जो था कंपनी का जो अधिकार था व्यापारिक एकाधिकार, वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है 1833 का। इसके साथ ही आप देखेंगे कि दास प्रथा का जो अंत किया गया था वो चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत किया गया था। तो याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आएगा कि दास प्रथा का अंत किस चार्टर्ड एक्ट के तहत किया गया था, तो वो है 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। 1858 के चार्टर्ड एक्ट की बात की जाए तो याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के बाद ये चार्टर्ड एक्ट पास हुआ था। तो इसमें पहली चीज़ तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्टरों की जो संख्या पहले 24 हुआ करती थी इसको घटाकर 18 कर दी गई थी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि 24 से 18 कर दी गई थी 1858 के तहत। दूसरा है, थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, याद रखने के लिए रख सकते हैं कि पंजाब में एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई थी चार्टर्ड एक्ट 1858 के तहत। आपका लास्ट जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पहली बार भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा जो है आज जो IAS PCS बनते हैं उसमें शामिल करने के लिए जो प्रावधान है वो आपका चार्टर्ड एक्ट 1858 के तहत लागू किया गया था भारत में।